नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेजबान सैयद आसिफ अली हमदानी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, वही पुराने हुक्मरान, वही पुरानी अय्याशियां, वही पुराने सारा वही तरीका वारदात, कुछ नहीं बदला। ना इन्होंने माजी से सीखा, ना ये हाल से सीख रहे हैं और ना ही इन्होंने मुस्तकबिल से सीख रहे हैं। वही पुराना तरीका वारदात है। आसिफ अली जरदारी जो ही ईवान सदर पहुंचे तो अयान अली जो 2015 में बेनजीर भुट्टो एयरपोर्ट से पकड़ी गई थी और बड़े पैमाने पे इंकशाफ भी हुआ था कि वो मनी लॉन्ड्रिंग कर रही थी सिंध से, और अरबों डॉलर जो है वो बैरून मुल्क मुंतकिल किए, और आसिफ अली जरदारी कि वो एक खास कारिंदे के तौर पे काम कर रही थी। उनको रंगे हाथों पकड़ा गया, उनसे 50 लाख डॉलर जो है वो एयरपोर्ट से बरामद भी हुई है, और 4 माह कैद के बाद उनको भी बड़े बाइज्जत तरीके से बैरूनी मुल्क भेजा गया, और फिर 2020 में उनके मनी लॉन्ड्रिंग का केस जो है वो जीत गई। इस मुल्क का क्या कहना है, इधर कैसे कैसे ऐसे वारदातें और ऐसे यहाँ पे माफियाज काम कर रहे हैं कि जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। किसी दुनिया के किसी गैर गुजरे मुल्क में भी इस किस्म की वारदातों में मुलव्विस जो लोग होते हैं उनको सख्त से सख्त सजाएं दी जाती हैं। हमारे यहाँ ये नहीं है। हमारे यहाँ जिसका पावर या जिसके पास बावा, दो चीजें हैं, यानी जिसके पास खुला पैसा है या जिसका पीछे से कोई ताकतवर हल्कों का हाथ है, वो इस पाकिस्तान में जो मर्जी करता फिरे, जो मर्जी जुर्म करे, जो मर्जी मार धाड़ करे, उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता। अयान अली अब दोबारा उन्होंने ना सिर्फ सदर आसिफ अली जरदारी को मुबारकबाद दी है, बल्कि अयान अली अपनी दोबारा पुरानी ड्यूटी पे भी उनको लाया जा रहा है, और एक मरतबा फिर मुल्क की जो बागडोर है वो इन्हीं हाथों में आ गई है जिन्होंने पहले इस मुल्क का जो है वो सत्यानाश किया है। और अब भी अवाम को कोई ऐसा, आज कितने दिन हो गए इक़्तिदार संभाले हुए, अवाम के लिए कोई ऐसा इनकलाबी ऐलान नहीं किया गया जिससे ये जाहिर हो रहा हो कि शायद कोई अवाम की जिंदगी में कभी सुख चैन आएगा। आज लाहौर के अंदर जो मरियम बीबी का अपना आबाई जाती उम्रा में जो घर है उसको डिक्लेयर कर दिया गया है वजीर आला हाउस। ये माजी में शहबाज शरीफ जब वजीर आला पंजाब थे तो उन्होंने 5 वजीर आला हाउस रखे हुए थे और उनके खर्चात पंजाब गवर्नमेंट बर्दाश्त करती थी। वहां पे जाती उम्रा में जो है वो न सिर्फ उसको सीएम हाउस डिक्लेयर किया गया है, बल्कि वहां पे इजाफी जो सिक्योरिटी है वो भी वहां नाफिज कर दी गई है। ऑलरेडी पहले ही नवाज शरीफ को 40 कमांडोज और मुख्तलिफ सैकड़ों की तादाद में जो है वो सिक्योरिटी सरकार की तरफ से मिली हुई है, जिसके अखराजात गरीब अवाम के टैक्स के पैसे से दिए जा रहे हैं। अब ये पूछने वाला कोई नहीं है कि ये कहाँ का कानून है कि एक शख्स अपनी रिटायर्ड लाइफ एंजॉय कर रहा है और उसकी सिक्योरिटी पे गवर्नमेंट के पैसे क्यों लगे। उन लोगों के पास इतना खुद माल है, वो अपने सिक्योरिटी गार्ड या अपनी सिक्योरिटी का बंदोबस्त खुद क्यों नहीं करते, वो पंजाब गवर्नमेंट क्यों बर्दाश्त करे। मरियम बीबी भी वही शाही सिलसिला उन्होंने भी शुरू कर दिया है। उन्होंने अपनी एक मर्सिडीज गाड़ी जो उनके पास बुलेट प्रूफ थी, उसके लिए उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट से 1.5 करोड़ रुपए सिर्फ उसकी मेंटेनेंस के चक्कर में आज जो है वो बाकायदा लेटर लिख दिया है कि मुझे वो चाहिए। कल सूबाई असम्बली का हंगामी इजलास बुला के एक एडवांस बजट पास करवाया जा रहा है सूबे के मालियाती जो है वो अखराजात को पूरा करने के लिए। अवाम का कोई पुरसान हाल नहीं है। जो अवाम को मैंडेट जिसको अवाम ने दिया है उसको उन्होंने जेल में बंद कर रखा है, और जिनको नहीं दिया है उनको इक़्तिदार में ले आए हैं। ये इस मुल्क का एक और अलमिया है कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसे कभी नहीं हुआ कि जीते जिसको अवाम वोट दे उसको आप जो है वो जेल में डाल दें, ये और फिर मजीद सख्तियां करें। अभी भी पीटीआई की गिर्द मजीद घेरा तंग किया जा रहा है, और पीटीआई के जो जीते हुए उम्मीदवार हैं उनके हल्के दोबारा खोले जा रहे हैं और उनको हरवाया जा रहा है, और ये सिलसिला रहेगा। और इनकी सीटें इन्होंने 90 से महदूद करके इन्होंने इसको 30-40 पे ले आना है, और वहां पे 2/3 मेजॉरिटी 2 जमातों को दिलवाने का पूरा प्लान है। और जो आप अगले चंद दिनों में देखेंगे कि अक्सरियत उन्हीं के पास सेनेट में भी होगी और कौमी असम्बली में भी होगी,
اور یہ جو سنی اتحاد کونسل کا جو پتہ کھیلا گیا ہے اس کو بھی صاف کرنے کے لیے عملی طور پہ اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، اور عوام تو اس قدر بے حس ہو چکی ہے کہ ان کے اندر سکت نہیں ہے نکلنے کی۔ عمران خان گو کہ ابھی بھی پر امید ہے جیل کے اندر، آج بھی ان کی وکلاء سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا میں پر امید ہوں کہ یہ عوام نکلے گی اپنے حق کے لیے اور اپنا چوری شدہ مینڈیٹ واپس لانے کے لیے۔ لیکن خان صاحب مجھے نہیں لگ رہا ہے، مجھے سخت مایوسی ہے، کیونکہ اس عوام نے ووٹ ڈالنے کے لیے تو یہ نکل آئی ہے لیکن اور ریزسٹ کرنے کے لیے یہ نہیں نکلے گی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی فل تیاری میں ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں عید کے بعد دما دم مست کلندر ہوگا، اور یہ جو موجودہ سسٹم ہے میں اس کو کسی صورت نہیں چلنے دوں گا۔ مولانا صاحب کے ساتھ لوگ کمیٹڈ ہیں، یہ بات ماننی پڑے گی، کیونکہ مولانا صاحب کی فورس جو ہے وہ خاکسار بہت منظم ہے اور وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر تمام جی ڈی اے، مولانا فضل الرحمان اور عمران خان مل کے اگر کچھ موومنٹ چلاتے ہیں تو پھر چانس ہیں کہ یہ حکومت کے اوپر پریشر یا اداروں کے اوپر پریشر آیا جائے گا کہ چوری شدہ مینڈیٹ جو ہے وہ واپس کیا جائے۔ بصورت دیگر یہ احتجاجی سلسلے جاری و ساری رہیں گے، عوام سفر کرتے رہیں گے، عوامی مفادات کے لیے کچھ نہیں ہو پائے گا، اور عوام ایسی گلتے سڑتے جو ہے وہ اپنی زندگیاں گزار جائیں گے۔ اور یہ عیاش جو اوپر ایک اشرافیہ جس کو بٹھا دیا گیا ہے، یہ ان کی نسل اگلی بھی تیار ہو چکی ہے۔ حسین نواز، حسن نواز بھی وطن واپس آ گئے ہیں، وہ بھی لانڈری سے دھل چکے ہیں، ان کے بھی کیسز تمام کرپشن کے ختم کر دیے گئے ہیں، جن کی کرپشن پکڑنے کے لیے کروڑوں اربوں روپے خرچ کیے گئے تھے، آج وہ بھی ان کی بھی ضمانتیں کنفرم ہو گئی ہیں دونوں بھائیوں کی، اور وہ اس وقت جاتی عمرہ میں۔ کیا کیا اس ملک کی آپ کہانیاں سنیں گے، یہ ہم صرف کہانیاں سناتے تھک جائیں گے، لیکن یہ لوگ کبھی بھی عوام کے لیے کچھ نہیں سوچیں گے۔ جب تک عوام اٹھے گی نہیں، جب تک عوام اپنے خود انقلاب برپا نہیں کرے گی، کسی صورت بھی اس ملک کے اندر نہ نظام بہتر ہو سکتا ہے، نہ عوام کے لیے کی خوشحالی کا جو خواب ہے وہ شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے۔ بہت شکریہ، اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال کیجیے۔